यह है क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स, ठीक है, जो एनसीईआरटी में आता है। इसमें हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें वो प्रश्न किए जाएंगे जो या तो पेपर में आ चुके हैं पीछे या पेपर में आगे आ सकते हैं, और जैसे कराएंगे बिल्कुल इसी तरह पेपर में सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल दे रखा है सामने आपके, क्या है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। तो देखो यहाँ समीकरण जो दे रखी है इसका विविधकर पूछा है, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला है। विविधकर का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पर यहाँ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी, तो सीधे सीधे फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ए बी सी की वैल्यू ए बी सी ही होगी। अगर यहाँ वैल्यू कुछ और होती तब हम इस फॉर्मूले में निकाल के तब इसकी वैल्यू फाइंड करते और तब आंसर कुछ और होते। तो यहाँ सीधे समीकरण ही दे रखी थी, तो उसका सीधे सीधे फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए दूसरा सवाल देखो। दूसरे सवाल में दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। यानी ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करना है, हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए पहले तो दोनों बिंदुओं को नोट कर लेते हैं हम। पहला बिंदु 2,3 और दूसरा 4,1। इसको x1 y1 x2 y2 मान लेना। क्यों माना? क्योंकि जो दूरी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ जगह पे जो पढ़ाने वाले जो है ये भी पढ़ाया जाता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो लिखो चाहे ये। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर। अगर ये आगे पीछे कर भी देंगे हम तो इससे केवल माइनस का डिफरेंस आएगा, और चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से वो माइनस हट जाएगा। जब घात सम होती है तो आंसर माइनस आए या प्लस आए, वो माइनस सॉरी प्लस ही हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं आना। अगर मर्जी है x2 पहले लिखना चाहो तो x2 पहले लिख सकते हो, और y2 को भी। अभी यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x1 की जगह 2, फिर माइनस x2 की वैल्यू 4, ब्रैकेट बंद, ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस y2 की जगह पे कितना आ जाएगा, 1, और ऊपर स्क्वायर। इसके बाद 2 माइनस 4, तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का, ऊपर स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2, ऊपर क्या है, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4। अब ये -2 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का मतलब होता है संख्या की 2 बार गुणा होना। तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस की गुणा किस में आएगी, प्लस में। ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 प्लस 4 कितना होगा, 8। अब अंडर रूट 8, ये तो आंसर में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर होंगे अभी। फैक्टर करोगे 8 के, ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ठीक। ये जोड़े में से 1 2 बाहर निकल आएगा। जब अंडर रूट के अंदर संख्याएं हो और संख्या का अगर जोड़ा बने तो 1 2 बाहर, ये अकेला बचा, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक। तो ये हो गया इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, यानी सेकंड वाला। तो ये इसके दो प्रश्न हो गए, इनको नोट करो, फिर हम इसके आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें कह रहे यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो देखो जब भी इस तरह का सवाल आए कि उसके मूल बराबर हैं, मूल की जगह पे शून्य शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, शून्य को या मूल हो एक ही बात है। तो यदि ये बराबर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए कि यदि मूल बराबर है तो विविधकर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। और विविधकर 0 होगा, उसी के हिसाब से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे उसी के साथ। अब विविधकर क्या होगा, देखो पहले यहाँ पे यदि मूल बराबर है तब
विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मूल बराबर होंगे तो बराबर के क्या रख देंगे, 0। ठीक। अब विविध कर का फॉर्मूला अभी पीछे सवाल किया है, उसमें क्या था फॉर्मूला इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो समीकरण दे रखी है क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। यहाँ से इसकी तुलना करना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक। तुलना क्यों कर रहे हैं, तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल में हमें ए सी और बी इनकी वैल्यू चाहिए, तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी, 3। बी की वैल्यू -12, साइन के साथ वैल्यू लेंगे। सी की वैल्यू m। अब इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू कितनी, -12, तो बी की जगह -12 ऊपर स्क्वायर -4, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगाएंगे, गुणा। ए की वैल्यू कितनी है, 3। सी की वैल्यू m बराबर में 0। ठीक। 12 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब जिस संख्या का स्क्वायर है उस संख्या की उतनी ही बार गुणा। जो भी घात हो, 2 के अलावा भी अगर घात होगी 4 होगी तो 4 बार गुणा 12 की। तो 12 की गुणा हम 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 144। सम घात है तो माइनस हट जाएगा, विषम घात होती माइनस लग जाता। तो इनकी गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 m बराबर में 0। ठीक। अब ये माइनस का 12m, इसकी वैल्यू निकालनी, इसको इधर ही रखो, ये संख्या इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, अगर ये माइनस होता प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 12m बराबर 144, या हमें m का मान निकालना है तो m यहाँ रहेगा, ये 12 हटेगा। जैसे ये प्लस में था इधर जाके माइनस हो गया, पर ये इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा। तो गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। 12 से इसको काटोगे, 12 एकम 12, 14 में से 12 कट गया, 2 बचा, 2 4 24, 12 दूनी 24, यानी m बराबर 12। तो m का मान क्या आ जाएगा इसमें, 12। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। देखिए आगे सवाल, इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 2a, तो ये भी 2a होगी और ये भी 2a। त्रिभुज है, नाम से ही पता लग रहा है, 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान होंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज। अब आगे पूछा इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की, तो ये होते हैं इसके शीर्ष। ठीक। तो ये शीर्ष लंब, ये यानी जो शीर्ष से लंब, और लंब होता है बिल्कुल सीधा, यानी सामने वाली भुजाओं के बिल्कुल बीच में आएगा ये, तभी ये शीर्ष लंब कहलाएगा, नहीं तो ये शीर्ष लंब नहीं हुआ। अगर हमने यहाँ से ऐसे करके लाइन इधर के लिए खींच दी तो ये शीर्ष लंब नहीं हुआ। शीर्ष से जाती हुई रेखा तो हो गई, पर शीर्ष लंब नहीं होगा। शीर्ष लंब तभी होगा जब वो उस भुजाओं को, यानी सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट दे, बिल्कुल बीच से। तो अब अगर ये शीर्ष लंब यहाँ से इस भुजा को बिल्कुल बीच से बांट रहा है तो पूरी भुजा की लंबाई कितनी है, 2a। अगर ये पूरी भुजा 2a है तो ये a इधर हो गया, a इधर हो गया, तभी तो जोड़ के a और a 2a हो गया पूरा। मान लो अगर ये 4 होता तो 2 इधर 2 इधर, ठीक उसी कंडीशन में ये हो गया। अब हमें इसकी लंबाई पता करनी है, ये जो शीर्ष लंब है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे ए बी सी और ओ। तो अब चाहे तो इस त्रिभुज को ले लो चाहे इसको, क्योंकि भुजाएं सभी में सेम है। तो त्रिभुज बी ओ सी, नहीं ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि शीर्ष लंब में जहां भी लंब पड़ता है वहां कोण बनता है 90 डिग्री का, तो ये शीर्ष लंब हो गया। चाहो तो इसको लिखना समकोण आगे, समकोण त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण। कर्ण कितना हो जाएगा,
2a, ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा a। और ये भुजा जो है, ये भुजा इसको लंब कहेंगे, और ये भुजा जो है हमें निकालनी है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये होगी कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ ये कर्ल कितना है 2a, इसका स्क्वायर कर दिया बराबर आधार कितना है यहाँ पे a प्लस लंब, ये नहीं पता, ये हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, पीछे बताया गया था 2 की 2 बार गुणा यानी 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की तरफ ले आएंगे इसको, ये प्लस का जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1, तो 4a स्क्वायर में से 1 a स्क्वायर जाएगा, कितने बचेंगे, 4 में से 1 गया 3a स्क्वायर लंब स्क्वायर। ठीक, इसको उठा के इधर ले आओ और इसको इधर कर दो। ऐसी कंडीशन में चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि उधर का पूरा नंबर इधर आया, इधर का पूरा उधर चल गया। जब एक नंबर इधर उधर ट्रांसफर होगा तब चिन्ह बदलेंगे। फिर इसके बाद स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ लंब बराबर अंडर रूट 3, इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते, 3 ही आएंगे, तो ये 3 ही रहेगा। पर ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए गुणा ए होगा तभी तो ए स्क्वायर आएगा, ए की गुणा ए से ए स्क्वायर, क्योंकि इस पे घात एक ही है और गुणा में एक और एक जोड़ के कितनी हो जाएंगी, घाते 2। अगर कहीं ए स्क्वायर ए क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा ए 5, 2 और 3 गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो वही कंडीशन है यहाँ, यानी मतलब ए का जोड़ा बन रहा है यहाँ गुणा में, तो अगर जोड़ा बन रहा है तो बाहर कितना निकल के आएगा ए, तो ये हो जाएगा शीर्ष लंब, यानी ये जो शीर्ष लंब था इसकी लंबाई पूछी थी कितनी होगी ए अंडर रूट 3, यानी थर्ड वाला आंसर जो है इसका वो सही हो जाएगा। नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं इसकी। देखिए आगे इस सवाल में कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, इसमें हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसके ऑप्शन होंगे, हम अभी देख लेंगे इसके ऑप्शन क्या होंगे। ठीक है, तो पहले तो इस वर्ग अंतराल, इसका वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, तो हम इसको जो है सही करके लिखेंगे। ये जो वर्ग अंतराल है कितना है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। बारंबारता कितनी है, बारंबारता है आपकी 3, 2, 4, 2 और ये 3। ठीक, तो इसको तो आप मान लेना एफ आई। अब यहाँ वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल इससे वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्स आई की वैल्यू चाहिए, यहाँ से नहीं मिलेगी। हम क्या करेंगे, इसका रेशियो जो बीच में आ रहा है एक्स आई, वो किस तरह से लिखेंगे, 1 से 3 के बीच में संख्या कितनी आएगी 2, 3 से 5 के बीच में 4, 5 से 7 के बीच 6, 7 और 9 के बीच 8, 9 और 11 के बीच 10। अगर सपोज करो ये 1 से 3 था तो बीच में 2 आया, मिल गया। अगर ये होता 1 से 5 तब बीच में क्या आता, तब बीच में 3 आता। ठीक है, यानी दोनों के बिल्कुल बीच में जो संख्या आएगी वो संख्या लेनी है। और अगर ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए, कभी मान लो यहाँ 1 आ जाए और यहाँ 14, 15 कुछ आ जाए, फिर ऐसे करके या 1 से स्टार्ट ना होकर किसी और संख्या से स्टार्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों संख्याओं को जोड़ लेना, 1 प्लस 3 और 2 से इसको भाग कर देना, 3 और 1 4, 2 दूनी 4, बीच की संख्या मिल जाएगी। 3 और 5 को जोड़ना, 2 से भाग करना, 3 और 5 8 बटे में 2, 2 चौक 8, तो बीच में 4। ठीक, इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ निकालना होगा
एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। कैसे? ये एफ आई ये एक्स आई, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 छम 24, 2 अट्ठे 16, 3 धाम 30। इसके बाद इनका निकालेंगे टोटल, यानी योग। तो एफ आई का टोटल चाहिए होगा और एफ आई एक्स आई का। एक्स आई का टोटल कभी भी नहीं चाहिए होता, ठीक। 3 और 2 5, 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। इसी तरह हम इसका टोटल करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे। 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 6 24 के 4, हासिल 2, 2 और 2 4, और एक 5 और 3 8। ये हो गया 84। निकालना क्या था हमें? माध्य। माध्य का फॉर्मूला लगाना, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई इंटू एक्स आई का टोटल लगाएंगे, ये वैल्यू कभी नहीं, ये लगाते हैं टोटल। एफ आई इंटू एक्स आई का टोटल कितना है? 84 बटे में एफ आई कितना आया टोटल? 14, 14 6 84, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके ऑप्शन बता देते हैं आपको, क्या थे इसके ऑप्शन। ये इसके 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन होगा आपका 2 4 5 और 6। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 6 वाला, ठीक। पीछे इसके ऑप्शन नहीं दिए थे तो इसके हमने बाद में लिख लिए। तो ये इसका ऑप्शन हो गया 6। अब थोड़ा सा दिमाग में एक कंफ्यूजन या एक क्लियरिटी होने के लिए आना चाहिए। ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा क्या है? तो ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा ये बताता है कि जहां भी सिग्मा लगा हुआ है, ये मान के चलो वहां कई सारी संख्याएं जोड़ के, जो भी वैल्यू लिखी होगी वो कई संख्याओं को जोड़ के आई होगी। देखो ऐसा ही हुआ है ना, सिग्मा लगा था तो हमने कई संख्याओं का जोड़ ही तो लिखा है यहाँ पे। तो ये जो एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे, अगर ये ना हो तब तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एफ आई इंटू एक्स आई है और ये भी एफ आई इंटू एक्स आई है। पर चूंकि सिग्मा लिखा है यानी कई संख्याओं का जोड़, वो ये है, तो इसलिए लगा है। तो सिग्मा जहां भी लगा हो समझ लो वहां कई संख्याओं को जोड़ के संख्या, संख्या तो एक दिखेगी मगर वो कई संख्याओं को जोड़ने के बाद एक संख्या आई होगी। सिग्मा हमें इस बात को बताता है, ठीक है। नोट कर लो इसको।